ओम साई राम। साई शरणम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि क्या है कि बाबा से जब से मेरा जो है जब से मेरा झुकाव हुआ, जब से मैं पूजा पाठ में आ गई बाबा साईं बाबा के करीब पिछले 3 साल से 2018 से, तो फिर उसके बाद ना मन में कुछ शंकाएं भी ऐसे उठती थी, क्योंकि क्या है कि पूजा पाठ हम जैसे अपने स्कूल डे से ही मैं हम लोग सभी जैसे करते आते हैं ज़्यादातर जो, तो पूजा पाठ हम करते थे जैसे शिव जी की और हनुमान बजरंग बली की, जो बड़े भैया भाई के रूप में मैं मानती हूँ, शिव जी की, बजरंग बली की, माता रानी की, ये तो पूजा हम करते हैं। तो क्या होता है ना कहीं जैसे कि बाबा का तो खैर है ही, खैर सभी जब मैं कर रही थी करती हूँ शुरू में, ये शुरू की, अब कोई शंका नहीं है। शुरू में जब ये था कि मैं जब जैसे शिव जी का मैं पाठ करती थी, शिव चालीसा हो गया, शिव स्तुति, और भी जैसे और भी शिव जी के पाठ में किया। तो अब जब से साईं बाबा का करने लग गई तो फिर उसमें क्या हो गया कि वो थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा वो हो गया है ना, जैसे एक दिन मैं शिव चालीसा पढ़ लिया, एक दिन मैंने शिव स्तुति पढ़ लिया, और बाकी दिन और साईं बाबा का तो खैर पाठ शुरू कर ही दिया था, जैसे साईं बावनी और साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ करना, साईं सच्चरित सच्चरित महाग्रंथ का पाठ करना, और साईं बाबा की आरती गाना। तो टाइम का थोड़ा सा मुझे डिवाइड हो गया था, जहाँ पे जैसे 1 डेढ़ घंटा लग गया पूजा में, तो उसको थोड़ा सा एक दिन मैंने शिव चालीसा पढ़ लिया, और देवी माता के भी कुछ पाठ मैं करती रहती हूँ हमेशा, जब भी अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं करती थी नहीं कहूँगी, बिल्कुल मैं करती हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा वो हो गया कि चलो जैसे आज थर्सडे तो थोड़ा ज़्यादा पाठ कर लिया साईं बाबा का, तो थोड़ा सा यहाँ पे वो कर लिया। पूजा पाठ तो वैसे ही चलती आती है, लेकिन हाँ शुरू में था ये कि अरे अगर मैं करती तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं शिव जी का अगर आज मैं शिव जी की चालीसा अगर मैंने नहीं पढ़ी तो कहीं कोई दोष तो नहीं लग जाएगा। मतलब ऐसे हम इंसान है, मानव है ना, तो हमारे मन में कई तरह की शंकाएं कुशंकाएं उठी जाती हैं। तो अब देखिए इसका ये कैसे नहीं, बाबा किस तरह से, मैं बताना चाहती हूँ किस तरह से भक्तों के मन में उठ रही शंकाओं का वो निवारण करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या देखती हूँ सपना, सावन सोमवार के दिन, सावन के महीने जस्ट स्टार्ट हुए थे, पहला सावन सोमवार, ठीक है, बहुत ही दिव्य अनुभूति जो साईं बाबा ने दी थी। ये सब मन में चल ही रहा था डाउट कि मैं ठीक से कर नहीं पा रही, कोई शिव जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मैं इनको इस भगवान खुश कर। साईं बाबा तो खैर हमारे हैं ही, घर के हमारे सब कुछ है साईं बाबा, और सभी देवी देवता भी हमारे हैं। तो मैंने क्या सपना देखा, सुबह सुबह, हाँ एकदम 4 साढ़े 4 बजे सपना ही देखा था मैंने कि बहुत बड़ा जैसे मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और बहुत भीड़ है, भक्तों की लाइन लगी हुई है। उस लाइन में मैं खड़ी हूँ, और मेरे आगे बहुत ही लंबी भीड़ है, बहुत ही लंबी लाइन है एकदम, और शिवलिंग है, कोई शिवलिंग है। तो तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे खड़े, अरे ये तो इतनी लंबी लाइन, अभी तो बहुत देर लग जाएगी, अभी तो इतना बहुत टाइम लगे, कम से कम 3 4 घंटे, कम से कम ये 3 4 घंटे कहीं नहीं गए यहाँ पे खड़े खड़े, ये तो सपने में है ना। तो सब जैसे मैंने सोचा, तो एज इफ कि मैं इतना थोड़ा सा पुश हो गई, ऊपर हो गई, एकदम एकदम हवा की तरह, जैसे होता है ना कि सबको भीड़ को चीरती, मतलब जैसे कोई ऐसे हवा बन के जैसे, है ना, तो एकदम चीरती हुई तो सर्व से वो फास्ट एकदम सीधा कहाँ पर शिवालय जहाँ पे था, तो वहाँ पे शिवलिंग के पास में जाके बैठी। ठीक है, और शिव वो जो अनुभव था वो तो सबसे बेस्ट एकदम दिव्य अनुभव। ऐसा नहीं कि मैं शिवलिंग के भी सपने पहले भी देखे हैं, लेकिन देखे हैं शिवलिंग के सपने, लेकिन ऐसा शिवलिंग जो यहाँ का नहीं, किसी स्वर्ग लोक का जैसे लगता है, जो सफेद रंग का, आई थिंक वो क्रिस्टल का शिवलिंग था, कि वो सफेद रंग में, और उसे पूरी ज्योति चमक निकल रही थी। देखिए मैं बता रही थी, मेरे को पूरे गूजबम्स हो रहे थे एकदम से, तो पूरी ज्योति, मतलब कि पूरे आभा, एकदम अलौकिक आभा जिसे कहते हैं हम, दिव्य चमक पूरी में, जो शिवालय जहाँ बैठी थी पूरी रोशनी रोशनी, मैं वहां पे मैं एकदम सीधा पहुंच गई, मैं वहां पे बैठी हुई, और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अरे वाह, जहाँ पे कहाँ मैंने सोचा था कि इतना टाइम लग जाएगा, अरे वाह आपने मुझे यहाँ बुला लिया। तो फिर मैं जो है पूजा, अच्छा वहां पे ये भी देखा था मैंने कि एकदम जैसे जो दूध की धारा बह रही है शिवलिंग में ना, जैसे दूध की धारा बही जा रही है। तो मैंने वहाँ पे पूजा पाठ में सब कुछ था रेडी में, और बेलपत्री मैंने चढ़ाई है, शिवलिंग मैंने दूध चढ़ाया, सब कुछ जैसे अभिषेक करते हैं सब कुछ किया, बहुत अच्छे से मन से पूजा किया मैंने, हाँ मंदिर पूरा अच्छे से देखा मैंने। फिर जो मैंने कहा अरे एक फूल का हाथ मैं लेके आई, वो मैं मुझे चढ़ाना है, तो जैसे मैंने ऐसे करा, जब मैं ऐसे करा, मैं क्या देखती हूँ वहाँ पे देवादिदेव हमारे साईं बाबा, सोचिए, अब बताइए। मैंने कहा अरे ये तो शिवलिंग कहाँ गया, बाबा आप, साईं बाबा आप आ गया सपने में, मैं सोच रही हूँ, और बाबा वो द्वारका माई पोस्ट में बैठे हुए थे, द्वारका में जो बैठते ना वो वाले थे। तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, शिवलिंग कहाँ कहाँ पे गए, तो वहाँ पे एक लेडी थी वहाँ पे पास में जो पहली थी, तो कहते यही तो है, हाँ तो इन्हीं को शिव को वो कर, यही शिव है। तो उन्होंने लाइक ऐसा मुझे कुछ बोला ऐसा, तो यानी कि सपने में मुझे
तो उसके बाद फिर बस वही ऐसे हो गया, सपना ही टूट गया। इतना मैं सपने में इतना एक्साइटेड हो गई, सपना ही नींद आंखें खुल गई मेरी, फिर और आगे देख लेती। तो मैंने कहा कि वापस ये दिव्य सपना, जब फिर मैं देखा अरे ये तो सावन महीने का पहला सोमवार है, बताइए। साईं बाबा को देखा तो इससे क्या था, इससे कुछ उससे उसी से पहले कुछ टाइम से 1-2 दिन से मुझे पहले मन में ये डाउट हो रहा था कि मैं शिव जी की मैं पूजा पूरी तरह से शायद नहीं कर पा रही हूँ। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करती, कर्पूर गौरव आरती, वो तो मैं करती ही करती हूँ, वो तो कोई वो नहीं है इसमें। और शिव चालीसा और भी कई शिव स्तुति है, किताब है मेरे पास, उसमें देख के मैं करती रहती हूँ। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में कई बार हो जाता है, जैसे थोड़ा सा कट करके आज ये कर लिया कल ये, लाइक इस तरह से, ठीक है ना। तो बस ये सपना देखा तो मेरा, तो तब मुझे समझ में आया, अच्छा देखो साईं बाबा आप ये कहना, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि साईं बाबा में ही भी तो शिव जी समाये हैं, या साईं बाबा शिव है वो नहीं पता, वो ब्रह्मांड नायक हैं, ये मुझे पता चल गया, ठीक है। अब ये रही एक बात। अच्छा अब ये दूसरी एक और मैं बताऊँगी कि अब जैसे हनुमान जी को भी बहुत ही मतलब बहुत वो मिलता है, कभी भी प्रॉब्लम है तो बचपन से ही मैं जैसे कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हनुमान जी भैया 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 दादा, बजरंग बली, हनुमान दादा, हम बंगाली में दादा बोलते हैं बड़े भाई को, तो उसी रूप में मैंने देखा है हमेशा। और हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ, ठीक है ना। बजरंग बाण का पाठ तो खैर रियरली होता, कोई बड़ी उसके लिए करती हूँ, जैसे कोई बचपन में वही था कि भगवान अच्छे नंबर दे देना, लोग समझते हैं ना, इस तरह से कोई उसके लिए कर लिया, चलो जी ठीक है। तो क्या सपना देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पहले सपने नहीं आते थे, 2018 से पहले मुझे आते थे, क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पूजा पाठ में थोड़ा ज़्यादा ही मन लगता है मेरा, चाहे ज़्यादा आए चाहे ना, बस अच्छा लगता है मुझे जो भी। तो जैसे मंदिर देखती थी ऐसी बात नहीं, मैंने देखा है हनुमान जी का ही मंदिर देखा, शिवलिंग के भी, लेकिन ऐसा इस तरह से इतना जो है जो अलौकिक अनुभव वैसा नहीं देखा मैंने। तो मैं क्या देखती हूँ सपने में कि जैसे इससे पहले वाले घर में ना मेरा किचन थोड़ा घर के कमरे के रूम के बाहर था, तो मैं क्या, मेरी बेटी है वहाँ पे, मेरी बेटी बोली मम्मी मम्मी मंकी आ गए, बंदर आ गए बहुत सारे, आप ना फटाफट दरवाज़ा बंद करो मम्मी। तो मैं आ रही हूँ, जैसे ही मैं अपना दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा बंद करने आ रही हूँ, उससे पहले ही मैं क्या देखती हूँ कि इतने बड़े जैसे वो खड़े हैं, कौन, वानर राज, मतलब इतने बड़े, इतने, फिर मैंने देखा नीचे से, मतलब बहुत लंबे हैं वो, मतलब बहुत काफ़ी हाइट एकदम, कम से कम 10-12 फीट। तो मैंने देखा तो मैं एकदम देख के मैं सहम गई, मैंने कहा ये तो बजरंग बली है। और मैं थोड़ा सा अच्छा तो बहुत लगा कि मैं सपने में, हाँ ये बजरंग, बिल्कुल साक्षात बजरंग बली, ठीक है। मैं देखा उनका तो लंबे चौड़े फेस थोड़ा सा हल्का सा वानर की तरह, और पूरे गदा लिए हुए हैं वो बजरंग बली हमारे, रेड कलर का वो पहनते हैं वो लंगोट ऐसे, ठीक है ये चीज़। तो मैंने ऐसे नमस्ते प्रणाम किया, और फिर थोड़ा सा वो भी लगा इतने महाकाय, कहीं ऐसा तो है नहीं कि मुझसे कोई भूल हो गई हो, तो इतना मतलब इतना वो लाइवली था वो। तो फिर मैंने बोला जय श्री राम, और जैसे ही मैंने बोला उनके चेहरे पे एकदम स्माइल आ गई, और कहते जय जय श्री राम, उन्होंने कैसे बोला सच में। तो और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, मतलब मुझे बहुत एकदम रोमांच हो आ रहा है एकदम से बोलते बोलते, और इतना ऐसा। उसके बाद बस एक बार ही देखा, इतने दिव्य सपने ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद फिर मैं क्या देखती हूँ, उन्होंने ऐसे मुझे पकड़ा जैसे ठग से, जैसे बड़े भैया अपनी बहन को कहते हैं, और ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस हम चले गए। बहुत लंबी सड़क है, सुनसान सड़क है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे पकड़ा उन्होंने मुझे, तो मैं कह रही दादा कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ जाना है हमको, ऐसे कुछ मैं पूछ रही हूँ। वो कह रहे चुपचाप मुँह बंद करके चलती रहे ठीक है। तो फिर मैं फिर मैं क्या देखती हूँ वहाँ पे कि 2 रास्ते हैं वहाँ पे, ठीक, एक एकदम अंधेरा सा है और कुछ झाड़ियों जैसा है, और एक है एकदम से एकदम क्लियर, मतलब रास्ता जिसमें कोई वो नहीं, ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई वो नहीं है, एकदम साफ सुथरा रास्ता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला, तो मैं कह रही चलो यहाँ से चलते हैं दादा, ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाएगा है। तो उन्होंने बोला जहाँ से मैं कहूँगा वहीं तुझे जाना है, यहाँ से जाएगी तू, चाहे लॉन्ग कट हो जाए। मैं कहा अच्छा यहाँ से, तो मैंने ऐसे करके देखने लगी, फिर देखा कि दादा लेकिन तो बहुत लंबा, ऐसे कर देखती वो है नहीं यहाँ पे। बस उसमें मेरी पता नहीं कुछ और सपना शुरू हो गया कि क्या पता नहीं, बस ये था। तो एकदम दिव्य अनुभव, बजरंग बली के दर्शन, साक्षात दर्शन, जो मैं आप सबके साथ चाहती हूँ। आप सब मेरी जो परिवार ही तो है ना, तो बस जो भी बातें मैं सब कुछ शेयर ही करना चाहती हूँ, सब कुछ बताना चाहती हूँ आपसे। अब इसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं अरे इसमें साईं बाबा का क्या रोल हो गया, बिल्कुल रोल हो गया जी, ये तो हम साईं भक्तों से पूछो, है ना। तो आपको पता ही है, क्योंकि जो चीज़ पहले नहीं होती थी वो इससे पॉजिटिविटी, इतना सब कुछ, इतना दिव्य दर्शन मुझे जो वो हुए थे पहले भी। मैं जैसे आपको पता है कि मंदिर के दर्शन हुए हैं, जैसे हमारे है सभी हर जगह मंदिर नॉर्मल, ऐसी बात नहीं किया है, लेकिन ऐसा दिव्य अनुभव पहले तो हुआ नहीं कभी भी। अच्छा साईं बाबा के एक और बात जो एकदम याद आ गई, क्या वो सपने तो बहुत दिखाए हैं बाबा ने, सच में बहुत दिखाए हैं अब। और लेकिन साईं बाबा का साक्षात दर्शन मैंने एक ही बार किए थे, पहली बार बस, दूसरे रूप में किया, लेकिन साक्षात दर्शन एक ही बार बस, जिसमें मैंने आपको बताया था। तो
उससे साईं बाबा से जुड़ने से पहले क्या हुआ था कि जब मैं नहीं मानती थी उस हिसाब से कि इतने वो हैं, इतने इतने भी इतने लिविंग गॉड हैं। तो 2018 से पहले ही कुछ महीने पहले ही मैंने क्या सपना देखा था कि घर हमारे यहाँ पे घर पे एक संत आए हैं, एक संत महाराज आए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई आए हैं घर पे, उनकी वो हुई है, तो घर में आगमन हुआ है। और उनकी जैसे यहाँ पे दाढ़ी है, गेरुआ वस्त्र तो है ही, ठीक है। और जो वो आ रहे हैं, जो घर में जब ये है ना आगमन हुआ उनका, तो क्या देखते हैं कि पैरों में हल्दी लगी हुई है, ठीक है, मैंने ये देखा। और पूरे घर में हल्दी और कुमकुम के निशान, जैसे अंदर एंट्री कर हल्दी कुमकुम के निशान, जो रोली हल्दी 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 और उसमें वो कुमकुम लगा, वो सब पूरे पैर की छाप, उनके पदचिन्ह पूरे घर के अंदर की तरफ आते हुए देखा था मैंने, ये देखा था। तो उसके कुछ ही समय के अंदर, 15-20 दिन या महीने भर के अंदर मुश्किल से, तो जो है कि साईं बाबा की तरफ जो एकदम से मैं एकदम से बाबा का सपना साक्षात आया था उसके बाद में। तो यही अब तो बाद में मुझे लगता है, तब तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ था कि, तब मुझे लगता है कि हाँ ये तो साईं बाबा ने ही दर्शन दिए थे कि उनका आगमन हो रहा है मेरे जीवन में, ये उन्हीं का वो था, इंडिकेशन था। अच्छा दूसरा उसके बाद में मैं आपसे ये, हाँ मैंने व्रत भी उठाए हैं गुरुवार के, साईं बाबा के जैसे 9 गुरुवार के व्रत मैंने किए थे। जब मैंने पहली बार जब मैंने व्रत किया था ना, तो उसमें मैं क्या देखती, दोपहर के समय ये सपना देखा था, अच्छे से याद है मुझे। मैंने देखा था कि ऐसे मैं सो रही हूँ और मुझे क्या दिखता है कि सपने में एकदम वैसे मैं आपको बता दूं, मैं शिरडी तो जा नहीं पाई, कोई बात नहीं, बाबा बुलाएंगे, पूरा विश्वास है, कोई शिकायत नहीं बाबा से। तो समाधि है बाबा जी की समाधि, उसमें ग्रीन कलर की हरे रंग की चादर बिछी हुई है और धूप दीप की स्मेल, धूप दीप जल रहे हैं और इतनी खुशबूदार उसकी पूरी स्मेल मैं फील कर रही हूँ सोते हुए, पूरा एकदम साक्षात वो मैंने देखा बाबा की समाधि का। तो धूप की स्मेल बहुत तेज आ रही है और इतना बहुत ही अलौकिक सुगंध है, चंदन की खुशबू, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सपना मैंने देखा था। तो यानी कि बाबा ने मुझे अपनी, देखिए पहले जब व्रत उठाए थे उसकी अपनी समाधि के भी दर्शन मुझे करा दिए, ठीक है। अच्छा अब एक और बात, लॉकडाउन के समय, जब लॉकडाउन जब हो गया था उस समय तो मंदिर सभी बंद थे एकदम, सभी हमारे लोकल जो मंदिर है वो भी बंद थे। तो वहाँ पे तो बस मैंने बाबा से बोला नहीं था, अब क्योंकि उस टाइम पे मेरा ये थोड़ा रूटीन बन गया था पहले से, जब से मैं मानने लगी बाबा को कि तो हर बृहस्पतिवार चलो थर्सडे आ गया तो मंदिर चलते हैं, मंदिर चलते हैं। तो फिर लॉकडाउन के बाद में सब बंद हो गया, तो मन बड़ा वो होता है सभी को, सभी साईं भक्तों को होता ही था बिल्कुल। तो मैंने बोला नहीं, बस सोचा कि बाबा कब मंदिर आपके खुलेंगे, कब मैं मंदिर जा पाऊंगी, पता नहीं बाबा के मंदिर कब, सोचा मैंने। तो फिर तो बस फिर सब मैंने सोचा ही था। और फिर से ड्रीम आया मुझे ड्रीम आया कि मैं हूँ बहुत ही लंबा सड़क है, ये सड़क का सपना में मुझे ज़रूर आता है मंदिर से, पता नहीं क्यों। उसके बाद बहुत ही बड़ा मंदिर है साईं बाबा का, बहुत ही बड़ी बाबा की मूर्ति है, स्वरूप है बाबा का, बहुत बड़ा, बहुत भीड़ है वहाँ पे। मैंने बाबा के दर्शन किए, हाथ जोड़े, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। अच्छा वहाँ पे मैंने ये देखा कि साईं बाबा का है और उसके इधर इस साइड में मैंने देखा कि हनुमान जी भी हैं, तो सभी भगवान के मैं दर्शन कर रही हूँ ऐसे करके, ये भी देखा मैंने। तो मतलब वही था कि अगर मेरे मन में इच्छा थी तो बाबा ने इच्छा मेरे चाहे पूरी कर दी, जैसे भी चाहे सपने में पूरी कर दी, है ना। तो बाबा की इच्छा से ये था, वरना हम जितना भी सोच ले, अगर कभी भगवान को अगर हमारे सपने में नहीं आना तो फिर आते नहीं, जब हम जितना भी सोच ले उनकी इच्छा से ही हमें उनके सपने सपने भी आते हैं। और एक बार और मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या बताऊं सपने में, हाँ एक और दो बातें, एक बहुत बहुत मेन बात है, एक बात बता देती हूँ आपको कि मैं जैसे मैं देवी माता को, काली माता को हम लोग मानते हैं, बचपन से मानते आते हैं, बजरंगबली, काली माता, हमारे शिव ये तो है। तो मैंने सपना में ऐसे पहले भी ऐसे बात नहीं, मैंने देखी है माता काली का मूर्ति देखी मैंने, बहुत ही पुराना मंदिर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही सारे माता के वो है, माता के रूप, कई सारे रूप, जिसमें मैंने 10 महाविद्याओं के दर्शन किए, माता के 10 महाविद्याएं ही थी। तो बहुत ही बड़े बड़ी जो है स्वरूप, और पुराना, कोई अभी का नहीं, जैसे कि कम से कम 1000-1500 साल पुराने से पुराना मंदिर, बहुत ही बड़ा। और ये इस वाले जो इसकी जो माता के मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, ये एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 3 या 4 बार तो आ ही चुका है मुझे, जब हाँ ये आ चुका है, ये सपना मैंने देखा है, ठीक है। तो मैं मानती पहले नहीं आते तो भाई बाबा की, जब से बाबा के उसमें आए हैं, जब हम जब से हम बाबा वाले हो गए, तब से ये सब जो इतने दिव्य सपने आने लगे हैं। अब मैं एक और बात आपको बताती हूँ। तो अब क्योंकि मैं मानने लगी, तो हमारे घर पे भी तो जैसे कि हमारे वैसे ही मानते थे काली माता, दुर्गा, जैसे अपनी मम्मी को
बोला मम्मी पापा को भी मैंने बोला कि साईं बाबा के बारे में। तो फिर उनके मन में भी होता ही है कि सुन के थोड़ी आस्था जागृत होने लगी। फिर उनको भी कई सारी इच्छाएं पूरी होने लगी, जैसे वो बोलती हैं बाबा को मानने लग गई। ठीक है, तो अब मेरा ये था कि अब पता नहीं माँ उतनी कर पाएगी कि नहीं। वैसे तो साईं कष्ट निवारण का पाठ और ये साईं बावनी का पाठ, वो साईं चालीसा वो पढ़ती आ रही है। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना बाबा माँ को, अपनी मम्मी को मुझे साईं सच्चरित ग्रंथ भी ये दिलाई जाए, जिससे कि उसका ही उनका ही पाठ करेगी तो फिर वो तो उनको और अच्छा लगेगा और बाबा के बारे में जान पाएंगी, है ना। तो फिर हमारे यही 16 सेक्टर में एक ही शॉप है वहाँ पे, जहाँ पे मिल जाता है वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने दिला दी और पंडित के पास जाके उन्होंने थोड़ा पूजा भी उसमें कर दिया, मंत्र पढ़ के पूजा कर दिया, ले आए हम। ठीक है, तो मेरी बेटी नहीं जा पाई थी, उसका ट्यूशन था तो वो नहीं जा पाई थी। मैं और मेरी मम्मी गए थे मंदिर में। तो ग्रंथ का जो है, जब से फिर जब ग्रंथ जब आया घर पे, तो मेरी बेटी जब वो जैसे सो रही थी, वहाँ से पुजारी ने फूल दिए थे मेरे को, मेरे को और मेरी मम्मी को फूल दिए थे, 2-2 फूल करके दिए थे। उस फूल को मेरी मम्मी ने अपनी पिलो के नीचे, अपनी तकिए के नीचे रख दिया था। ठीक है, तो मेरी हम लोग जैसे जब हम आते हैं मम्मी के यहाँ पे विजिट करते हैं, तो एक ही जैसे बेड पे में हम सो जाते, थोड़ा बात करके थोड़ा रात को हम लेट नाइट सो ही जाते हैं। तो हम लोग तो उठ गया, तो मेरी बेटी थोड़ा सा, बस बच्चे थोड़ा सा लेट उठी। तो लेकिन उसने ये जब उठ के जो उसने मुझे जो बोला था करीब 9:30-10 बजे, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। और उसने ये मुझे ये बोला कि मम्मी मेरी नींद करीब 7-7:30 बजे सुबह खुली, तो मैंने ऐसे आंखें खुली, मेरी नींद खुल गई, सपना नहीं देखा उसने देखा कि जहाँ पे हम सोते हैं, यहाँ पे सिराना रहता है बेड का, जो बना रहता है, जो लकड़ी का जो डिज़ाइन जो बना रहता है, वहाँ पे उसने देखा कि पहले तो उसने बोला कि मम्मी मुझे लगा कि पहले पता नहीं ये क्या है, वाइट वाइट सा। तो उसने बोला कि मम्मी, फिर मैंने देखा कि वो उनकी वो दाढ़ी है, साफा बांधे हुए। मैं तो करे तो साईं बाबा है, आँख खुली है, जैसे वो देख रही है साक्षात साईं बाबा है। और उनके हाथ ऐसे हैं, एक हाथ में उनका वो टमरेल जो रहता है जिससे भिक्षा पात्र, और एक हाथ में क्या था उसको उसको ध्यान नहीं है, कुछ था, कह रहे मम्मी कुछ तो था, एक टमरेल वो था। ठीक है, और हाथ उनके ऐसे हैं। तो वो देखा उसने और बोला कि मम्मी बस देखा। और फिर जैसे मैं देखा, फिर मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं आंख बंद, अपने आप बंद हो गई और मैं फिर गहरी में फिर से मैं सो गई। तो फिर जब मैं उठी, तो फिर कहती है कि मुझे बड़ा वो हैरानी होने लगी, मम्मी मैं क्या देख लिया मैंने ये। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा बेटा, फिर जब अच्छा, फिर उसने ये मुझे ये बताया कि मम्मी भी जहाँ पे साईं बाबा को मैंने देखा ना, तो वहाँ पे वो पिलो रखा था नानू का, मैं अपनी नानी को नानू बोलती हूँ। तो जब मैंने हटाया, तो वहाँ पे बाबा के 2 फूल रखे हुए थे। तो मैंने कहा देख बेटा, तू मंदिर नहीं गई ना, तो बाबा ने तुझे अपने दर्शन दे दिए। और फिर साईं सच्चरित ग्रंथ आया, तो बाबा का स्वरूप ही तो होता है वो साईं सच्चरित ग्रंथ, तो बाबा ही स्वयं है, उसमें एक एक शब्द वो है बाबा के समय रहते श्री हेमाड पंत जी ने इसकी रचना की थी बाबा की इच्छा से। तो स्वयं बाबा का ही स्वरूप है, बाबा ने कैसे दर्शन दे दिए। तो बस बहुत कुछ और भी बहुत कुछ है, जो कितना कुछ है जो मन में, जो हमें इंट्यूशन आता रहता है, जो मैं ही सोचती रहती हूँ मैं क्या कहूँ, मैं किससे कहूँ, कितनी सारी बातें जो मैं सोचती रहती हूँ। तो इसीलिए बस मैं बाबा की प्रेरणा से बस मैं प्रेरित हुई हूँ कि एकदम से हाँ, क्यों नहीं मैं ऐसा अपना यूट्यूब परिवार बनाऊँ, जिससे कितने सारे साईं भक्त हैं जिनको कितने सारे अनुभव होते रहते हैं। आपको भी कितने सारे अनुभव हुए होंगे, मैं जानती हूँ। तो जो भी साईं भक्त मुझे मिलते हैं उन्हें कितने भी सारे अनुभव होते हैं। तो यानी कि इस सब का निचोड़ ये है जो मैंने निकाला कि साईं बाबा में सर्वदेव समाए, यही मैंने ये देखा है। और सिर्फ इतना नहीं, मैं एक और बात मैं आपको बताना भूलूँ, इतनी सारी बातें हैं जो मैं सोचती हूँ, लेकिन मैं बस कुछ ना कुछ मिस कर ही जाती हूँ। अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया। मुझे पता वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बस थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूँगी आपका। कि मेरी बेटी ने देखा सपने में, मेरी बेटी ने भी सपने में देखा, ये हो गया कम से कम 4-5 महीने पहले। उसने क्या सपने में देखा था कि ये साईं बाबा ना ऐसे बाहर, जैसे आसमान में, उनकी छवि पूरी आसमान तक बनी हुई है, और आईज उनकी एकदम, आंखें एकदम वैसी हैं, लेकिन और पूरी इनकी छवि बनी हुई है जैसे मूर्ति टाइप में, लेकिन चेहरा पूरा एकदम लाइवली है, चेहरा है। और पंडित है, पंडित वहाँ पे ऐसे पूरी मतलब बड़े आसमान में उनकी ऐसे बनी हुई है, उसने देखा। और पंडित जी आरती उतार रहे हैं साईं बाबा की, और आरती उसमें वो उतार रहा है, और वो वाली आरती का साईं रहम नजर करना, बच्चे का पालन करना, और घाली लौटांगन मदनी चढ़ना, और पूरा जैसे बज रहा है पूरा ये सब। तो उसने ये देखा, तो उसने कहती है कि जैसे वो ब्रह्मांड नायक, और सब ये जयकारा लगाया जा रहा है, राजाधीराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधीराज योगीराज परम सच्चिदानंद सब कुछ महाराज की जय करके जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। तो इसने यानी कि ब्रह्मांड नायक रूप में बाबा ने दर्शन दिए, मेरी बेटी को दिए।
मेरी बेटी ने एक और सपना देखा था कि उसने वो देखी, द्वारका माई देखी, और वहाँ पे साईं बाबा खड़े हैं। कुछ सेकंड का सपना था, कह रही थी मम्मी साईं बाबा खड़े थे वहाँ पे, कपनी, सफ़ेद कपनी वो पहन के, कपनी। कुछ सेकंड का सपना था। तो ये चीज़, ये मतलब ये होता है कि बाबा में सर्वदेव समाये, हर तरह के देव देवता। अगर हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि नहीं बाबा ही सब कुछ है, बाबा में सर्वदेव समाये। सभी जो पूजा हम करते हैं वो तो करते आते, बिल्कुल करती हूँ। जहाँ पर पूजा पाठ की बात है, मैं कैसे पूजा करती हूँ, अगर आप चाहेंगे तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ में आने वाले समय में ज़रूर शेयर करूँगी। बिल्कुल करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। सभी देवी देवता की पूजा करते हैं, जितना हम करते हैं, जितना जो मैं करती आ रही हूँ, जितना ज़्यादा तो कुछ नहीं, जो भी मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी अपने आने वाले वीडियो में, ठीक है। और साईं बाबा की पूजा भी मैं कैसे करती हूँ उसका भी वीडियो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आप लोग इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिएगा, जो कि बाबा का ही चैनल, आप सबका चैनल है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद में, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और बस साईं बाबा की राह पे चलिए, भूखे को भोजन कराइए, ठीक है। अपने कर्म करते रहिए। बाबा ये नहीं कहते कि हम अपना सबका सारा काम छोड़ के हम पूजा पाठ करने बैठे रहे, नहीं, है ना। अपने मन में मानवता का भाव होना चाहिए और दया भाव होनी चाहिए। पशुओं के प्रति दया, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी बाबा की राह पे हम चल सकते हैं, हमें चलना चाहिए। बहुत खुश रहिए, बाबा आपको आप सबकी सभी मनोकामना पूर्ण करें अपनी इच्छा के साथ में। ओम साई राम, जय साई राम।